होगा। राधा रानी जी का जो सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक होता है तेजस्विता का संदर्भ और भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता। श्री किशोरी राधा जी के विग्रह में कोई सजावट नहीं है, कोई बनावट नहीं। रुक्मिणी जाम्बवती सब जा रही है राधा रानी के दर्शन करने के लिए। आज 7 ड्योढ़ियों को पार करना होगा। पहली ड्योढ़ी पर खड़ी गोपियां इतनी सुंदर कि कृष्ण की पत्नियों ने उन्हें ही राधा रानी समझ लिया और कहती है प्रणाम करती हूँ। अरे नहीं, क्या करती है आप? हम राधा नहीं, हम तो उनकी दासियों की दासियां। रुक्मिणी ने कहा ये दासियों की दासियां है, इतना सुंदर तो राधा रानी कैसी सुंदर होंगी। दूसरी ड्योढ़ी पर गई तो समझ लिया कि यही राधा है। तीसरी ड्योढ़ी पर गई तो वहाँ की खड़ी गोपी को राधा समझ लिया। अंतिम ड्योढ़ी पर गई तो वहाँ ललिता विशाखा अंतरंग सखियां खड़ी थी। वो तो इतनी सुंदर कि रुक्मिणी के चरणों में गिर पड़ी। रुक्मिणी जी राधा रानी को प्रणाम करती है। एक एक करके जो है दर्शन करेंगे। कृष्ण पत्नियों ने उन्हें कहा दर्शन किया। जब उन्हें जाकर के प्रणाम किया, राधा रानी खड़ी हो गई और उन्हें अंक में भर लिया। बहुत देर तक चर्चा चली। सुखदेव जी कहते हैं वहाँ कोई भी विवाह की चर्चा नहीं, कोई गृहस्थी की चर्चा नहीं, केवल एक ही चर्चा कि ध्यान कैसे हो, भजन कैसे हो। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना किया, अरे द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शौक, यही सोच कर मैं आश करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया कहो, अरे द्वारपालो कन्हैया कहो, सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, सर पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नकल पे है जामा, बता दो नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
हमारे मुख्य जजमान की तरफ से सुदामा चंद पर 51 रुपए का अरदास है। ठाकुर जी कल्याण करिए। जय जय श्री श्याम। और जिसको दिया हुआ अरदास है आप सभी लोग अपने हाजिरी लगा सकते हैं ठाकुर जी दरबार में। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। और सुदामा जी के लिए हमारी कृष्ण कन्हैया, आज यह मलमलिया गांव एकदम भाव विभोर हो चुका है। कृष्ण और सुदामा की मिलन आज इस गांव में हो चुका है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुदामा को मोहन है लगाया गले से, सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को हुआ रुक्मणी को बहुत ही चंबा है। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही चंबा मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर के अपने सुदामा बिठाए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने दुलाए खाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए खाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। आंसुओं से सामने दुलाए हाय हाय, आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चल आंसुओं से सामने दुलाए। कृष्ण रामा की वर्णन अंतिम चरण में चल रही है। जिनको भी श्रद्धा से सुदामा जी का जो भी कुछ दान करना है कर सकते हैं। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, चढ़ा दो सुदामा, न घबराओ प्यारे, चढ़ा दो सुदामा। उसी का समा तेरे अरे बागया है, 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 उसी का समा तेरे अरे बागया। और सुदामा जी के तरफ से हमारी बूढ़ी मैया जी की तरफ से 101 रुपए का जो है चढ़ावा आया है। कृष्ण और सुदामा जी की कृपा इन भक्तों के ऊपर सदा बनी रहे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही
बालक, छोटा सा बालक जो है की तरफ से 21 रुपए का चढ़ावा कृष्ण और सुदामा जी के लिए। सुदामा बचाए, बराबर अपने सुदामा बचाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, हाय हाय चरण आंसुओं से सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तू सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तू सुदामा, सरकार की जय। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जब श्री किशोरी राधा जी से मिलती है तो सिर्फ वहाँ एक ही चर्चा चलती है कि भगवान का नाम स्मरण करती हो कि नहीं, कीर्तन होता है कि नहीं, ध्यान होता है कि नहीं। कृष्ण की पत्नियां बोली आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो यह सब भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपके लिए दूध लाई थी, आप ले लेती तो बड़ी कृपा होती, क्योंकि प्रभु की आज्ञा रही कि बिना कुछ लिए उनसे मिलने मत जाना। राधा रानी जी के नेत्र सजल हो गए और कृष्ण पतियों से बोली, जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके आए, मैं उस दिन से मैंने दुग्ध का स्पर्श भी नहीं किया, पीना तो दूर की बात है। रुक्मिणी जी के मुंह से अनायास में निकल गया कि प्रभु ने ही आपके लिए भेजा है। इस बात को सुनते ही राधा रानी बेबल हो गई और रुक्मिणी जी के हाथ से तुरंत वह दूध का जलता हुआ लोटा पकड़ लिया और एक सांस में ही पी गई है। इतना गर्म गर्म दूध एक सांस में ही पी गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ने भेजा है। बहुत देर तक सत्संग की चर्चा हुई। वहां से कृष्ण पत्नियां लौट करके श्री कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण की चरणों की ओर देखा तो कन्हैया के चरणों में छाले पड़े हुए थे। भगवान के चरणों में छाले पड़े हैं। रुक्मिणी बोली, कहीं गए थे क्या प्रभु? कन्हैया बोले, नहीं, कहीं नहीं गया। फिर धूप में आप नंगे पाँव कहीं गए नहीं, आपके पाँव में ये छाले कहाँ से पड़ गए? गोविंद बोले, ये छाले तुमने ही किए हैं। श्री किशोरी राधा जी को तुमने गरम गरम दूध पिलाया, उनके हृदय में ही मेरे चरणों का वास है। मेरे हृदय में श्री राधा जी के चरणों का वास है और तुमने जो गरम गरम दूध उनको पिलाया, इसीलिए मेरे चरण कमलों में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई और किशोरी श्री राधा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। राधा कृष्ण सभ्य रूपामयी श्री राधा कृष्ण रूपिणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, नाम दो चीज एक, अंतर कोई नहीं। कृष्ण पत्नियों ने सोचा, कृष्ण पत्नियों को आज यह बात ज्ञात हुई, उनके मन का अभिमान दूर हो गया। त्याग देखना है तो किशोरी श्री जी के चरणों में देखो, वैराग्य देखना है तो गोपियों को देखो। गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्ति। किशोरी श्री राधा जी प्रेम की सागर है। राजा परीक्षित गदगद हो रहे हैं। आज वह सुखदेव जी परीक्षित को बड़ी सुंदर बात कहते हैं। राजन वासुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद में अपने गोविंद को मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासी लौट कर गए।
ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति संबंध है और बिना संबंध जुड़ाए भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में संबंध होना ही चाहिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, कितने बड़े पुण्यात्मा हो कि कृष्ण के साथ तुम्हारे तीन तीन संबंध है। राजा बोले, संबंध? कैसे संबंध प्रभु, कौन कौन से हैं? पहला संबंध, और यह संबंध हम सबका भी है परमात्मा से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयं गोसाई, बधियो कीट मरकट की नाई। माया के वशीभूत होकर के यह जीव बंदर की तरह नाच रहा है। तो हमारा संबंध परमात्मा से है कि हम ईश्वर के अंश हैं। राजन, दूसरा संबंध है कि कृष्ण तुम्हारी माता के गर्भ में, कृष्ण तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुम्हें बचाते हैं। तीसरा संबंध यह है कि तुम्हारी दादी जो सुभद्रा थी वो श्री कृष्ण की सगी बहन थी। राजा बोले, ये तो मुझे आज मालूम हुआ, मेरी दादी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, लेकिन बाबा अर्जुन से ब्याह कैसे हो गया ये मालूम नहीं। सुखदेव जी बोले, कृष्ण बलराम की लाडली बहन थी सुभद्रा, दोनों इतना प्यार करते थे कि दोनों में होड़ होती थी।